2023 में सीए फाउंडेशन की पासिंग परसेंटेज 26 से 29% थी और वही परसेंटेज 2024 में 14 से 15% रह गई। अगर आईसीआई चेकिंग में चेंजेस ला रहा है तो हमें भी अपनी स्टडी मेथड्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपकी एफिशिएंसी 2x, 3x और 10x तक हो सकती है। मैंने ये स्ट्रेटेजी खुद फॉलो की थी सीए फाउंडेशन के टाइम और इससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी टू अचीव माई गोल। द मेन एलिमेंट ऑफ दिस गेम इज टाइम। टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा बहुत टाइम है, लेकिन जब एग्जाम पास आते हैं तो ना आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो पाते हैं और कभी कभी तो आपके टॉपिक या फिर पूरा चैप्टर ही छूट जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने खुद ये सीए फाउंडेशन और इंटर में फॉलो की है और अगर आप इसे बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको 2 से 3 दिन में खुद की एफिशिएंसी में रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एआई की मदद से अपनी स्टडी को इनहेंस कर सकते हो और उसे ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। दोस्तों ये वीडियो सीए फाउंडेशन के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप सीए फाइनल या इंटर में हो आप भी इसे देख सकते हो, बट आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द आएगी। फाउंडेशन के सब्जेक्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को लॉ में होती है। इनफैक्ट कभी कभी 200 प्लस लेकर भी बच्चे लॉ में रह जाते हैं। इसका एक मेन रीजन ये है, लॉ एक नया सब्जेक्ट है। जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं वो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, बट लॉ एक नया और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसको पहली बात समझना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने इसे समझ लिया तो इसे याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने इसे याद कर लिया तो इसे लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं इन्हीं सब डिफिकल्टीज का आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी के लिए चैट जीपीटी सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। तो दोस्तों अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने अभी चैप्टर 1 पढ़ा है, तो अभी क्या करना है आपको सबसे पहले चैट जीपीटी पे आ जाना है और ये कमांड डालनी है, गिव मी 10 केस बेस्ड स्टडी ऑफ चैप्टर 1 या फिर जो चैप्टर आपको करना है और उसके आगे ऐड कर देना है सीए फाउंडेशन लॉ सिमिलर टू आईसीआई क्वेश्चन पेपर। तो उससे होगा ये, चैट जीपीटी आपको आईसीआई के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उसी टाइप की केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे देगी। देखिए 10 सेकंड के अंदर आपकी 10 केस स्टडीज आ चुकी है और हर टॉपिक की आप देख सकते हैं, हर टॉपिक लाइन वाइज दिया है, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबका दिया है और ये सब आईसीआई मॉड्यूल के बेस्ड पर है और ये अभी चैट जीपीटी ने खुद ही एनालाइज करके खुद ही बनाया है। आप इन्हें गूगल में सर्च करो, ये मिलेगी नहीं, ये खुद ही बनी है। तो आप ऐसे बहुत सारी सॉल्व कर सकते हो, हर टॉपिक से कर सकते हो। बट वेट, एआई की असली पावर तो हम अब यूज करेंगे। तो मान लीजिए आपको इसमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन ले लेता हूँ मैं। उस टॉपिक को कॉपी कर देना है और नीचे कमांड दे देनी है, प्रिपेयर द नोट फॉर द फॉलोइंग टॉपिक, और आगे वो टॉपिक पेस्ट कर देना है। और अगर आपको डिटेल नोट नहीं चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट चाहिए, तो आप आगे मेंशन कर सकते हो प्रिपेयर ओनली इंपॉर्टेंट नोट्स। तो देखिए कैनवा में अच्छे से नोट्स बनाकर दे देगा आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे मैंने अभी बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा है, आप जैसा बोलोगे वैसा बनाकर दे देगा। इसमें कंसिडरेशन का हर वो टॉपिक कवर किया है जो भी इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है आपको खुद नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद पढ़ना पड़ेगा। ये बस एक रेफरेंस है, यहाँ से आपको मतलब क्लैरिटी मिलेगी। मैंने पहले ही बोला है, ये आपकी स्टडी को इनहेंस करेगा, ऑटोमेट नहीं करेगा। तो चलते हैं अब अगले स्टेप पे। तो जैसे आपने नोट्स पढ़ लिए, कंसेप्ट समझ लिया, तो आपको करना क्या है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसके 10 से 15 केस स्टडीज करनी है। जैसे मैंने कंसिडरेशन पढ़ा है, मैं इसको कमांड दे दूंगा, गिव मी 10 केस स्टडीज ऑफ कंसिडरेशन। तो देख सकते हैं आप कंसिडरेशन की टॉपिक वाइज केस स्टडीज आ चुकी है। अब मान लीजिए मेरे को कंसिडरेशन की किसी टॉपिक में डाउट है, तो मैं उसके फिर से नोट्स बनवाऊंगा और उसकी केस स्टडी करूंगा। तो ऐसे में मेरी टॉपिक बाय टॉपिक मेरी क्लैरिटी होती जाएगी कंसेप्ट्स में, बिल्कुल डीप में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। देखिए, तो आपको अगर ये केस स्टडीज बहुत ही ज़्यादा इजी लग रही है तो आप वहाँ कमांड में मेंशन कर सकते हो कि आपको हार्ड चाहिए, और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है तो आप इजी कर सकते हो, या फिर मॉडरेट, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। आपने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। दोस्तों मैं फाउंडेशन के एग्जाम के टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता था और मैं ढूंढता रहता था। मेरे को कभी इस वेबसाइट में जाओ, कभी उस वेबसाइट में जाओ। मैं सोचता था कहीं एक ही जगह मिल जाए ना, एक ही टॉपिक के। तो चैट जीपीटी में कमांड डालूं कि मेरे को इस टॉपिक के PYQs दे दो सीए फाउंडेशन के, वो मेरे को दे देगा। आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, फुल सिलेबस जैसा चाहिए आपको वैसा मिल जाएंगे। इकोर मैथ्स के लिए तो आपके लिए एक खजाना है, क्योंकि आपको जितना एमसीक्यू चाहिए, जैसे एमसीक्यू चाहिए, इजी, हार्ड, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, फुल सिलेबस, जैसे चाहिए आप कमांड देके बिल्कुल निकाल सकते हो। आप ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करके देखना गाइस, 2-3 दिन आपको एफिशिएंसी दिखने लग जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।